दोस्तों स्वागत है आपका आपके चैनल बी आर क्लासेस में। दोस्तों आज हम अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इनको जो अधिकार दिए गए हैं संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं, किस भाग में हैं और किस अनुसूची में हैं। तो दोस्तों चलिए आज वीडियो को शुरू करते हैं। और चूंकि दोस्तों ये वीडियो इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ये अपने अधिकारों को लोगों को जानना चाहिए, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे कोई भी हो। समाज का हर तबकों को अपने अधिकार को संविधान में जो दिए गए हैं उन्हें जरूर से जरूर जाने दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, हम संविधान के बारे में कुछ चीजें बताते हैं। संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। तो इस तरह से आपने जाना कि ये संविधान में क्या क्या है। अब चलते हैं, डिस्कस करते हैं कि अनुसूचित जाति को और अनुसूचित जनजाति को जो अधिकार दिए गए हैं संविधान के किस अनुच्छेद भाग में दिए गए हैं। तो देखिए पहला हमारा है भाग एससी एसटी जो है किस अनुच्छेद किस भाग में दिए गए हैं। तो भाग देखिए 16, जो भाग 16 में ही एससी एसटी के अधिकारों की जो व्याख्या की गई है भाग 16 में की गई है। अनुच्छेद क्या है 330 और 342 के बीच में जो है एससी एसटी के जो अधिकार हैं, उनके जो है कल्चर है, सांस्कृतिक जो पहचान है, सब कुछ उनको इसी अनुच्छेद में, इसी भाग में और 5वीं अनुसूची में ही डिस्कस किया गया है, नहीं मेंशन किया गया। ठीक, अब देखिए अब आइए दूसरा देखते हैं। अनुच्छेद 330 में क्या किया गया है। अनुच्छेद 330 में लोकसभा में एससी एसटी स्थान जो है जो मिला, यानी जो एससी एसटी रिजर्वेशन है 330 अनुच्छेद 330 के तहत ही लोकसभा में मिला है। अब लोकसभा में एससी का कितना है, अब एसटी का कितना, देखिए यहाँ पर लिखे हैं। लोकसभा में सीट कितने हैं, एससी की 84 सीट है और एसटी की 47 सीट है। अब इस कैसे निर्धारण हुआ है, आप जानते होंगे 545 में 15% होगा, यानी रिजर्वेशन कितना है 15% है एससी के लिए और एसटी के लिए 7.5% है। तो 545 जो सीट है लोकसभा में उसके अकॉर्डिंग 15% का 84 होगा और 7.5 का 47 होगा। अब आइए देखिए यहाँ पर देखते हैं अनुच्छेद 331 में लोकसभा में आंग्ल भारतीयों का प्रतिनिधित्व। ठीक, 331 में 331 आंग्ल भारतीय क्या होता है, जैसे कि जो यहाँ पर आ रहा है उसके जो पूर्वज है वो क्या है विदेशी है, यानी कि दूसरे कंट्री के हैं। ठीक, तो उन्हीं को आंग्ल भारतीय कहा जाता है। तीसरा क्या देखिए अनुच्छेद 332 में क्या है, अनुच्छेद 332 में राज्यों विधानसभाओं में एससी एसटी की सीटें निर्धारित की गई, यानी कि प्रत्येक भारत के प्रत्येक राज्य में जो विधानसभाएं हैं उनमें भी एससी एसटी के लिए आरक्षित सीटें की गई। जैसे उत्तर प्रदेश अब लीजिए, क्योंकि हम लोग उत्तर प्रदेश में आते हैं, तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा में सीटें हैं 403 सीटें हैं, जिसमें 86 सीटें क्या हैं एससी की है, यानी अनुसूचित जाति के लिए 86 सीटें निर्धारित की गई हैं कि इस क्षेत्र में आपको एससी ही होगा। और उसी तरह लोकसभा में यूपी में कितनी सीटें 80 सीटें हैं, जिसमें 17 सीटें जो है एसटी के लिए एससी के लिए आरक्षित है। अब आइए 333 में 32 होगा, 333 में देखिए इसमें भी आंग्ल भारतीय आ जाएंगे, मतलब विधानसभा में भी तो आंग्ल भारतीयों के लिए आरक्षित सीट होती है। आंग्ल भारतीय हमने बता दिया, हमने बताया कि जो रह रहा है यहाँ पे उसके पिता पूर्वज जो है विदेशी हों। अब देखिए 338 में क्या एससी कमीशन, 338 में अनुच्छेद 338 में क्या है एससी कमीशन है। ठीक, और 338 ए में क्या है एसटी कमीशन है। अब देखिए अनुच्छेद 340 में क्या है ओबीसी कमीशन। ओबीसी देखिए जो ओबीसी का जो मिला जो अधिकारों की बात की गई है 340 में, वो किसके लिए है ओबीसी के लिए, जो शैक्षणिक आर्थिक आधार पे जो है इनको जो अधिकार मिले हैं वो ओबीसी को 340 के अंतर्गत ही मिला है। ठीक, इसमें जो 340 के अंतर्गत रिजर्वेशन को भी फॉलो किया गया है। अब देखिए एससी और एसटी पहले क्या थे अलग थे, लेकिन 89वें संविधान संशोधन के द्वारा इनको एससी और एसटी को क्या किया अलग अलग कर दिया गया। अब देखिए इस पे आपको एक वीडियो बनाएंगे हम, एससी कमीशन क्या है और एसटी कमीशन पे एक एक वीडियो आपको मिल जाएगा। तो चूंकि इस वीडियो में नहीं हो पाएगा, इस वीडियो सिर्फ इसलिए कि अधिकार कितने दिए गए हैं किस अनुच्छेद में, किस भाग में और किस जो है अनुसूची में, सिर्फ उसके लिए था। ठीक, अब इसमें इतना, अब देखिए ये तो चीजें हमने बता दी थी। लोकसभा में सीट कितनी है, एससी की 84 है और एसटी की 47 है। अब चूंकि 545 में 15% का हो जाएगा, 545 लोकसभा में पूरा टोटल सीट है, तो उसमें 15% निकाल लीजिए, 7.5% निकालेंगे तो इतना आएगा। ठीक, इतना हमने कवर कर दिया। एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल 17
आर्टिकल 17 के अनुसार छुआछूत का खात्मा, यानी कि आर्टिकल 17 के अनुसार, अनुच्छेद 17 के अनुसार छुआछूत को क्या किया, जो गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। यानी कि अब आपके साथ कोई छुआछूत कर रहा है तो एक गैर कानूनी है, वो कानूनन एक जुर्म है। ठीक, तो भारत में कानून तो बनाए जाते हैं, कानून बहुत है, लेकिन क्या वास्तव में फॉलो होता है, सरकार उसको फॉलो करती है, क्या उसे कड़ाई से लोग उसको लागू करती है, लोग फॉलो करते हैं, कहीं ना कहीं हमारे लिए एक प्रश्न का चिन्ह है। ठीक, तो इस तरह से आपको दोस्तों ये वीडियो बनाने का मेन मकसद था कि आपको थोड़ा बेसिक चीज जानकारी देना। ठीक, अभी हमने बताया कि एससी कमीशन, एसटी कमीशन, ये अलग अलग, इनको जो है आपको एक वीडियो अलग से बनाकर व्याख्या कर दिया जाएगा। और इसमें आपको कुछ बेसिक तो जानकारी हो ही गई होगी कि भाग 16 330 से 342 में 5वीं अनुसूची में हमारा अधिकार दिया गया एससी के लिए, एसटी के लिए। तो आप इतना तो कम से कम याद ही कर लीजिए, कहीं भी आपको कोई पूछ सकता है या आप बता सकते हैं हमको संविधान में इस आर्टिकल के अनुसार या इस अनुच्छेद के अनुसार हमको सुविधाएं मिली है और जो है कितनी हमारे अधिकार दिए गए। ठीक, तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और वीडियो में बताइए, कमेंट में बताया करिए, कमेंट में बताते भी नहीं है तो कमेंट बताइए वीडियो कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।